हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट बाय अंकिता। आज हम करेंगे टेक्सोनॉमी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के 2026 2024 और इससे भी पहले की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट अथॉर्ड बाय कैरोलस लीनियस द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिलोसफिया बोटानिका। तो ये जो है कैरोलस लीनियस की एक बुक है जो इन्होंने 1751 में पब्लिश की थी, और इसमें इन्होंने बोटानिकल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था। बोटानिकल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिलोसफिया एनिमेलिया। तो फिलोसफिया एनिमेलिया की इनकी नाम की इनकी कोई बुक नहीं थी, तो नॉट अथॉर्ड बाय कैरोलस लीनियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सिस्टमा नेचुरा। ये कैरोलस लीनियस की एक फेमस बुक थी जो इन्होंने 1735 में पब्लिश की थी, और इसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है फंडामेंटा बोटानिका पेंस वेसिकस। तो ये फंडामेंटल बोटानिका इनकी एक बुक थी, और ये इनका एक एकेडमिक प्रोजेक्ट था। तो करेक्ट ऑप्शन इज फिलोसफिया एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा स्नेक नाजा नाजा द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनरिक नेम, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम जहाँ आइडेंटिकल होते हैं वो होते हैं टोटोनिम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, टोटोनिम्स। अदर ऑप्शंस देखते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। सिनोनिम्स, एक ही स्पीसीज के अलग अलग साइंटिफिक नेम हो तो वो सिनोनिम्स होएगा। होमोनिम में क्या होता है, जब एक ही साइंटिफिक नाम अलग अलग ऑर्गेनिज्म या टेक्सा को दे दिया जाता है तो होमोनिम्स में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया टोटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस नोमेनक्लेचर प्रोसीजर वॉज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज हुआ था, वो हुआ था 1930 में। फिफ्थ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में 1930। Next question is, when the classification system is exclusively based on observable characters only without direct reference to phylogeny, it is known as exclusively based on observable characters। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेक्स्ट ऑप्शन है फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक क्लासिफिकेशन में जो है ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, फिनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इट इज कंसिडर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट आर नोन एज टैक्सीमीटर्स। यस, इट कंसिडर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली। ये है रॉन्ग। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेट, सही है। तो इसका नॉट ट्रू बताना था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICZN द सफिक्स और सुपर फैमिली, फैमिली एंड सब फैमिली इज रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या है, सफिक्स बताने हैं जो कि सुपर फैमिली, फैमिली और सब फैमिली के लिए यूज़ होते हैं। तो सुपर फैमिली के लिए जो यूज़ होता है वो है ओइडिया, फिर जो फैमिली के यूज़ होता है वो ID, और सब फैमिली के यूज़ होता है वो एनी।
तो ये हो गया OID IDNE, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे 2024 के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ सब फैमिली इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में सब फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ID। ID जो है ये फैमिली लेवल पे यूज होता है, लेकिन ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो फैमिली लेवल एनिमल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज ओनी। ओनी जो है वो एक टैक्सोनॉमिक सफिक्स नहीं है। AC। AC है जो प्लांट फैमिली के लिए यूज होता है, ना कि सब फैमिली के लिए। प्लांट फैमिली। नेक्स्ट इज OID। OID जो है ये प्लांट सब फैमिली के लिए यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 OID। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें क्या है, हर्बेरियम शीट का जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है वो बताना है। तो इसका फर्स्ट है 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसको इंचेस में लिखेंगे तो ये होएगा 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। तो इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। यस, सही है। जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर ए स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर। सही है। स्पेसिफिक नेम साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड। सही है। टोटोनिम्स आर परमिसिबल इन बाइनोमियल नोमेनकल्चर। ये इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि टोटोनिम्स जो है बोटेनिकल के लिए फॉरबिडन है, एनिमल्स के लिए परमिसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज विद 2 और मोर देन 2 सब स्पीसीज आर कॉल्ड एज। मोर देन 2 सब स्पीसीज जो मोनोटाइपिक होता है उसमें कोई भी सब स्पीसीज नहीं होती है, नेक्स्ट जो एलोपैट्रिक होता है उसमें जो है स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिक एरिया में रहती है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है, जो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती है, मॉर्फोलॉजिकली एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। और जो पॉलीटाइपिक होती है उसमें मोर देन 2 सब स्पीसीज होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। Herbarium is a storehouse that contains dried, pressed or preserved specimen on sheets. करेक्ट है। इसमें क्या नॉट करेक्ट बताना है कि इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये भी करेक्ट है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिविंग नहीं प्रिजर्व्ड का यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बोटेनिकल गार्डन हैज़ ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एनिमल्स हु बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस आर कैरेक्टराइज्ड इन द सेम। 2 एनिमल्स जो सेम किंगडम से हैं बट डिफरेंट क्लासेस में हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो वो है डिफरेंट क्लासेस में है और सेम किंगडम में है, तो सेम कैटेगरी कौन सी आएगी, फाइलम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker देयर इज ए नो मेंशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड वायरोइड्स। सही है।
द वायरस एंड वायरोइड्स आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन असर्शन और रीज़न दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका हो गया ऑप्शन में बोथ आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आगे 2022 के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस रिलेटेड टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साइंस रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नोमेनक्लेचर में तो सिर्फ नेमिंग आएगी, फिर टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों ही आ जाएगा। फिकेशन, नोमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिजियोलॉजी में जो है बॉडी के फंक्शन का स्टडी होती है, फिर आ गया एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन का स्टडी होएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the holotype is unavailable the specimen molded from the original material is called, holotype क्या है, अनअवेलेबल है, तो स्पेसिमेन मोल्डेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। लैक्टोटाइप क्या है, इफ द होलोटाइप इज अनअवेलेबल द स्पेसिमेन मोल्डेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इज कॉल्ड लैक्टोटाइप। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। न्यूटाइप क्या होता है, जब जो ओरिजिनल स्पेसिमेन या जो होलोटाइप है वो कंप्लीटली मिसिंग है तो न्यूटाइप का यूज़ होता है। टोपोटाइप क्या होता है कि जहाँ से ओरिजिनल होलोटाइप कलेक्ट किया गया था उसी सेम लोकेशन से अगर कोई होलोटाइप कलेक्ट किया जाए तो वो टोपोटाइप है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सा कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट फॉर्म्ड बाय स्लर्ज फंजाई अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड, द एग्रीगेट फॉर्म्ड बाय स्लर्ज फंजाई अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में वो जो बनेगा वो है स्पोर्स, अनफेवरेबल में न्यूक्लियोलस प्लाज्मोडियम, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैम बॉन्ड्स आर फाउंड इन, क्लैम बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। क्लैम बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स formed by hyphae during cell division in specifically basidiomycetes। तो इसका हो गया ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ एग्लर एंड प्रिटेनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन था उसकी डीमेरिट्स क्या थी, उन्होंने डाइकोट्स को मोनोकोट्स के बाद रखा था। डाइकोट्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोट्स नॉट बिफोर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैरोलस लिनियस रिकॉग्नाइज्ड 24 क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमन्स, करेक्ट है। स्पीसीज प्लांटेरम वॉज पब्लिश्ड इन 1753, करेक्ट है। एडमसन इज कंसिडर्ड द ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय जॉर्ज बेंथम, ये गलत है। सिस्टमा नेचुरी जो है ये कैरोलस लीनियस की थी, कैरोलस लीनियस, हाँ कि जॉर्ज बेंथम की। इसमें क्या फॉल्स ही बताना था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब आगे 2018 के क्वेश्चंस। ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन, ब्रैकेट फंजाई किस में आती है, ब्रैकेट फंजाई आती है बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज में आती है इम्परफेक्ट फंजाई। फाइकोमाइसिटीज में आ गई लोअर फंजाई। एस्कोमाइसिटीज में आ गई सैक फंजाई। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्की स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च।
फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में कौन सी एल्गी फूड स्टोर करती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में स्टोर करती है, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। फिर आगे ब्राउन एल्गी जो है वो लैमिनिन और मैनिटोल के रूप में स्टोर करती है। फिर आगे रेड एल्गी करती है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एल्गी ट्रू स्टार्च, ट्रू स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका करेक्ट हो गया रेड एल्गी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इक्विसिटम मोनोकोट्स, नेजनेला, टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया, मोस, लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। तो इक्विसिटम जो है वो मोनोकोट्स में नहीं आता, ये टेरिडोफाइट्स में आता, टेरिडोफाइटा। तो ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट बताना था। स्लेजनेला टेरिडोफाइट्स में आता है, फ्यूनेरिया मोसिस में आता है, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी में आती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लाइफ? मेल एंड फीमेल में गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट लाइफ किस में नहीं है? तो जो मोसेस और लीवरवर्ट्स होते हैं इसमें जो है गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट। तो इसमें क्या है होएगा इंडिपेंडेंट लाइफ इनकी। फिर आगे टेरिडोफाइट्स में क्या है, गैमेटोफाइट जो है फ्री लिविंग होते हैं। तो इसमें भी इंडिपेंडेंट लाइफ होएगी। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड। तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेल वॉल? तो आर्कीबैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल वॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, नॉन स्टॉक में भी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोसेस आर द सेक्स ऑर्गन सब एडल्ट और डेवलप्ड? प्रोटोनिमा जो होती है स्टेज, ये वेजिटेटिव स्टेज होती है। और ये फोलियर या ये जो लीफी स्टेज होती है ये, इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2 फोलियर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आगे 2016 के क्वेश्चंस, इन विच फाइलम हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बीन प्लेस्ड इन वीट टेकर? इन विच फाइलम हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बीन प्लेस्ड बाय व्हिटेकर? तो व्हिटेकर ने जो प्रोकैरियोट्स रखे थे वो मोनेरा में रखे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखे थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और एनिमेलिया और प्लांटी में इन्होंने रखे थे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's largest and oldest botanical garden is located in लखनऊ, शिवपुर, सहारनपुर, दार्जिलिंग। तो ये है शिवपुर में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लास ऑफ एल्गी whose members have muramic acid present in the cell wall is, यूरेमिक एसिड प्रेजेंट है सेल वॉल्स में। तो जो साइनोफाइसी है इसकी सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट है। फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी में ट्रू यूकैरियोटिक एल्गी है, तो ये सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स गोज बियॉन्ड, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज द टाइप ऑफ oogamous टाइप।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल गैमीट्स होते हैं, आइडेंटिकल गैमीट्स। oogamous में सेक्सुअल होएगा, एंड आइसोगैमस में होता है जो गैमीट्स होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं। होलोगैमस में क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का ही फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ एंटायर मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, ये टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स में से है हैप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर आगे फ्यूकस, फ्यूकस में आ गया डिप्लॉन्टिक। पोलीसाइफोनिया में आ गया डिप्लोबायोन्टिक। फिर बचा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में है हैप्लॉन्टिक। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म्स हैव एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो एंजियोस्पर्म्स में होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम फंजाई इज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है किसका, फंजाई का। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, गलत है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एंडोगैमस, गलत है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूट्रिशन इज बाय एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन इज बाय एब्जॉर्प्शन। ये जो है फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, नहीं ऑटोट्रोफिक नहीं होते, heterotrophic. Next question is in pteridophytes the main plant body is, तो pteridophytes में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट की होती है। गैमेटोफाइट जो होती है मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की होती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्पोरोफाइट। Next question is assertion keys are taxonomic aids used to identification of plants and animals, सही है। keys are based on contrasting characters which usually occurs in pairs, और in pairs को बोलते हैं couplet, तो ये भी सही है। तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option A is correct, option first is correct. Next question is consider the following statements. Systematics is the study of diversity of organisms and their evolutionary relationship, correct है। The word systematics is derived from Greek language, नहीं Greek language का नहीं है, ये Latin language का है, ये गलत हो गया। The systematics was first used, the term systematics was first used by Carolus Linnaeus, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 सही हो गया, ऑप्शन 4 is correct. Next question is bacteria are classified into, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किस में आए थे, मोनेरा में, किंगडम मोनेरा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल ए एंड सी आर फाउंड इन, रोडोफाइसी में क्या है, क्लोरोफिल ए एंड डी। फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफाइसी में आ गया क्लोरोफिल ए एंड बी। साइनोफाइसी में आ गया क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलीन्स। तो आप उनको क्लोरोफिल ए एंड सी आर फाउंड इन फ्यूफाइसी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया इज ए कॉमन फीचर ऑफ एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा, फंजाई ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो आर्किगोनिया जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक
सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है। रेड एल्गी यूकैरियोट आ गया, माइकोप्लाज्मा है लेकिन फंजाई फिर यूकैरियोट, वायरस तो कैटेगराइज भी नहीं है, और ब्राउन एल्गी फिर यूकैरियोट है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज।